तो भाई मॉर्बियस और मैडम वेब जैसी मूवीज से हमें जम के टॉर्चर करने के बाद सोनी वालों ने कल फाइनली वेनम फ्रेंचाइज की लास्ट फिल्म वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर रिलीज कर दिया। जहां भाई एट प्रेजेंट ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस बार हमें सोनी के लाइव एक्शन स्पाइडरमैन यूनिवर्स में कुछ ढंग का माल देखने को मिलने वाला है। खैर अब अगर ट्रेलर की बात करें तो एक तरफ जहां हमें इस ट्रेलर में वेनम के होम प्लेनेट क्लिंटार से सिम्बायोट्स का अर्थ इन्वेजन देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस ट्रेलर में हमें 10 साल के पीटर पार्कर के अपीयरेंस को भी टीज किया गया है। तो आइए ट्रेलर में दिखने वाली ऐसी ही कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ वेनम द लास्ट डांस। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम एडी ब्रॉक को सेम उसी आउटफिट में देखते हैं जिसमें हमने उसे वेनम लेट देयर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देखा था। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इस फिल्म के इवेंट्स स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी के एमसीयू से सोनी के वेनम यूनिवर्स में आने के तुरंत बाद शुरू होंगे। खैर यहाँ पे ट्रेलर के इस शॉट को देख के ऐसा लग रहा है कि एडी एमसीयू से रिटर्न के बाद अब भी मैक्सिको में ही है, जहाँ वो किन्हीं लोगों से बच के भागता हुआ दिख रहा है। और इसी प्रोसेस में हम बचते बचाते एडी को एक वेयर हाउस में जाते हुए देखते हैं जहाँ कुछ गुंडे उस पे हमला कर देते हैं। अब इसके बाद पहले तो एडी इन गुंडों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता है पर वो वर्क नहीं करता, जिसके बाद वेनम और एडी मिलकर इन गुंडों को जम के पीटते हैं। और फिर एडी और वेनम फर्स्ट वेनम मूवी से वी आर वेनम वाला डायलॉग एक सिंक में बोलने का ट्राई करते हैं पर ऐसा हो नहीं पाता। और ये सीन एक तरह से फर्स्ट वेनम मूवी से वी आर वेनम वाले डायलॉग की पैरोडी की तरह फील होता है। We are Venom! No. Yeah, we are Venom. जिसके बाद हम वेनम को इन गुंडों का दिमाग खाकर अपना फेवरेट डिनर करते हुए देखते हैं। खैर इसके बाद हम ट्रेलर में डॉक्टर पेन नाम की एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर जिसका रोल चिवटेल इजियोफॉर ने किया है, उसे अर्थ पे आए कई सारे सिम्बायोट्स के बारे में बता रही है जिन्हें एक मिलिट्री फैसिलिटी की लैब में कैद किया गया है। We always knew it was impossible that we were alone in the universe. अब भाई अगर रूमर्स की माने तो चिवटेल इजियोफॉर इस फिल्म में द ज्यूरी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले जनरल ऑर्वेन टेलर का रोल प्ले करेंगे, जिनके बेटे को कार्नेज ने जेल ब्रेकआउट के टाइम वेनम लेट देयर बी कार्नेज फिल्म में मार दिया होगा। लेकिन भाई ऑन द अदर हैंड अगर जनरल ऑर्वेन टेलर के कॉमिक बुक डिटेल्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में जनरल ऑर्वेन के बेटे को वेनम ने मारा था, जिसके बाद उसने वेनम और दूसरे विलेंस को पकड़कर उन्हें खत्म करने के लिए द ज्यूरी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। साथ ही जनरल ऑर्वेन टेलर कॉमिक बुक्स में उस लाइफ फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन से भी एसोसिएटेड रहा है जिसे हमने फर्स्ट वेनम मूवी में देखा था। सो आई थिंक यहाँ भी जनरल ऑर्वेन टेलर का मोटिव यही है कि उसे अर्थ पे आए उन सारे सिम्बायोट्स को पकड़कर खत्म करना है जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब भाई इसके बाद हमें ट्रेलर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट देखने को मिलता है जहां जस्ट लाइक द पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ स्पाइडरमैन नो वे होम, यहाँ पे हमें सेम बार में सेम बारटेंडर के सामने वैसा ही वेनम का टुकड़ा देखने को मिलता है जिसे एडी ब्रॉक एमसीयू में छोड़कर वापस वेनम यूनिवर्स में लौटा था। अब भाई ये सब हुआ कैसे, तो उसके रिगार्डिंग अगर मेरी थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले तो ये बार और बारटेंडर भले ही देखने में एमसीयू वाले जैसे हों पर ये बारटेंडर एमसीयू वाले का वेरिएंट है और ये बार वेनम यूनिवर्स का है। साथ ही जहां तक रही बात वेनम के इस टुकड़े की जिसको जनरल ऑर्वेन टेलर कैप्चर करना चाह रहा है, तो वो भी एमसीयू वाला नहीं बल्कि वेनम यूनिवर्स का ही पार्ट है, जो कि तब छूटा होगा जब एडी वापस एमसीयू से अपने वेनम यूनिवर्स में आया होगा। अब भाई अगेन यहाँ होने को कुछ भी हो सकता है, पर जहां तक रही ट्रेलर में इस शॉट को दिखाने की बात, तो ये सिंपली सोनी वालों की फिल्म के रिगार्डिंग हाइप बिल्ड करने की निंजा टेक्निक है। अब भाई इसके बाद हम ट्रेलर में देखते हैं कि जनरल ऑर्वेन टेलर और ज्यूरी के सोल्जर्स एडी को सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से ढूंढकर उसे पकड़ने की कोशिश में हैं, जबकि एडी इन सभी से बचकर भाग रहा है। जिसके बाद एडी नदी नाले पहाड़ जंगल सब कुछ पार करते हुए लास वेगास पहुंचता है, जहां हम एडी को मिसेस चेन से मिलते हुए देखते हैं। साथ ही इन्हीं ट्रेवल वाले सीन्स के दौरान हम एक शॉट में द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में डॉक्टर कर्टिस कॉर्नर या फिर लिजार्ड का रोल प्ले करने वाले एक्टर को एक हिपी स्टाइल में बस में ट्रेवल करते हुए देखते हैं, जो कि भाई अगेन मेरे हिसाब से कुछ और नहीं बल्कि इस फिल्म के रिगार्डिंग हाइप बिल्डअप करने की एक और टेक्निक है। खैर इसके बाद हम कुछ मीटियोर्स को अर्थ पे आते हुए देखते हैं, जहां हम बैकग्राउंड में वेनम के वॉइस ओवर में वेनम को ये कहते हुए सुनते हैं कि एडी माई होम हैज फाउंड अस।
अब भाई वेनम के इस स्टेटमेंट से काफी हद तक क्लियर है कि उसके होम प्लेनेट क्लिंटार से सिम्बायोट्स का अर्थ इन्वेजन शुरू हो चुका है और ये सारे सिम्बायोट्स ड्यू टू सम रीजन वेनम को मारना चाहते हैं। अब भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको फर्स्ट वेनम फिल्म का विलन रायट याद है तो वहाँ पे भी वेनम ने रायट को अर्थ से बाहर जाने से रोका था, जिसकी वजह से शायद ये इन्वेजन कुछ टाइम के लिए टल गया था। पर जैसा कि वेनम ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के एंड में बताया था कि सारे सिम्बायोट्स एक तरह के हाइव माइंड से कनेक्टेड हैं, सो उसी वजह से शायद क्लिंटार पे अदर सिम्बायोट्स को अर्थ के बारे में पता चल गया होगा और वो सभी अब अर्थ को इन्वेड करने आ चुके हैं। साथ ही हम इस ट्रेलर में एक सिम्बायोट किलर जैसे क्रीचर को भी देखते हैं जो कि शायद जेनोफेज हो सकता है, जो कॉमिक बुक्स में सिम्बायोट होस्ट के ब्रेन्स को खाता है और यहाँ इस सीन में उसका टारगेट वेनम ना होके एडी ब्रॉक है, जिसके ब्रेन को वो कंज्यूम करना चाहता है। अब भाई वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के एंड में हमने जिस तरह से डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन को कार्नेज के ऑफ स्प्रिंग टॉक्सिन से इन्फेक्ट होते हुए देखा था, तो वो भी इस फिल्म में रिटर्न कर रहा है। हालांकि अगर मार्वल कॉमिक्स में टॉक्सिन की बात करें तो टॉक्सिन एक एंटी हीरो होता है जो कि एक एवरेज सिम्बायोट से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सो इन माय ओपिनियन काफी हाई चांसेस हैं कि हमें फिल्म में टॉक्सिन और वेनम एक साथ मिलकर सिम्बायोट इन्वेजन से लड़ते हुए दिखेंगे। हालांकि जहां तक रही ट्रेलर की बात, तो इस ट्रेलर में हम डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन को डॉक्टर पेन से ये कहते हुए सुनते हैं कि अगर वेनम जिंदा रहा तो सब कुछ खत्म होने वाला है। सो इट्स क्वाइट क्लियर कि उसे भी इस बात का पता है कि क्लिंटार का अर्थ इन्वेजन शुरू हो चुका है, जिसका रीजन कहीं ना कहीं वेनम ही है। अब भाई इसके बाद कुछ फाइटिंग सीक्वेंसेस देखने के बाद हम एडी को वेनम से कहते हुए सुनते हैं कि वो लोग शायद इस फाइट में जिंदा न बचें, जिसके जस्ट अगले ही सीन में हम एडी को बहुत बुरी हालत में एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर के अंदर देखते हैं, जहां पे वेनम एडी से कहता है कि द टाइम हैज कम। You may not make it out of this alive, buddy. Eddie, the time has come. विच क्लियरली मीन्स कि इस फिल्म में कोई मरने वाला तो है नहीं, पर यहाँ पे हमें एडी और वेनम का बॉन्ड टूटता हुआ दिखेगा। साथ ही इस ट्रेलर में हमें एक बच्चा भी देखने को मिलता है जो कि शायद 10 साल का पीटर पार्कर हो सकता है, जिसकी र्यूमर्स हमें कुछ टाइम से सुनने को मिल रही हैं। खैर इसके बाद इस ट्रेलर में पहली वेनम मूवी के बाइक वाले सीक्वेंस की सॉर्ट ऑफ पैरोडी वाला एक सीन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे इस बार बाइक की जगह पे हमें एक घोड़ा देखने को मिल रहा है जिसे वेनम ने ओवरटेक किया हुआ है। तो भाई ओवरऑल वेनम द लास्ट डांस एटलीस्ट ट्रेलर से तो एक्शन हैवी होने के साथ साथ स्टोरी वाइज भी काफी दमदार लग रही है। लेकिन अगेन इस ट्रेलर के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं, प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो गाइज दैट्स इट, ये था मेरा वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।